हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आ गया है और अब वो अपने जूनियर कॉलेज की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं। जी हां, 11th स्टैंडर्ड के एडमिशंस की प्रक्रिया, उसका प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है और इस वेबसाइट के थ्रू आपको ये ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस करना है। ये सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने भी 10th स्टैंडर्ड पास किया है, चाहे वो सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो या किसी अन्य बोर्ड से या महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स, सभी को ये फॉलो करना ही है। ये हर साल की प्रक्रिया है, इस बार वेबसाइट नई है इसलिए पुरानी कोई वीडियोस मत देखिएगा, नए वीडियोस को ही आप फॉलो कीजिएगा और इस वेबसाइट के जरिए ही आपको पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट करना है। 11th स्टैंडर्ड एक नई जर्नी है, जूनियर कॉलेज की जर्नी एक बहुत ही एक्साइटमेंट से भरी हुई जर्नी होती है। आप सब एक्साइटेड जरूर होंगे, लेकिन ये प्रक्रिया अगले 15, 20 दिन, 30 दिन में जरूर बहुत ही अलर्ट रह करके पूरी कर लीजिए, फिर ही आप अपने जूनियर कॉलेज की जर्नी को सक्सेसफुली बिना मां बाप को टेंशन दिए कंप्लीट कर पाएंगे। तो यार, एडमिशन खुद का है, खुद को एकदम हिम्मत से और जज्बे से करना है, घाई गड़बड़ नहीं करनी है, प्रक्रिया को समझ लीजिए पूरी तरह से और डिटेल में सब कुछ अवेलेबल है बॉस। इस वेबसाइट पे ही ज्यादातर चीजें दे दी गई हैं, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या है वेबसाइट का नाम? तो वेबसाइट का नाम है mahafyjcadmissions.in। जी हां, mahafyjcadmissions.in। पुरानी वेबसाइट अलग थी, 11thadmission.org। आपको उस पर जाने की जरूरत नहीं है, कोई पुराना वीडियो देख के बहक मत जाना, गड़बड़ मत कर देना। नई वेबसाइट का नाम है mahafyjcadmissions.in। इसी वेबसाइट पे जाना है, ये कुछ इस तरह की दिखती है और यहां पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आपको करना है सबसे पहले और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक यूनिक आईडी मिल जाता है, पासवर्ड मिल जाता है और फिर आप लॉग इन करके पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर्म्स भर के आपके जूनियर कॉलेजेस के एडमिशन को सिक्योर कर सकते हैं। तो क्या है प्रोसेस, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको सर्कुलर दिखा दूं जो महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से आया है। ये सर्कुलर बहुत ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि ये जो टाइमलाइन है ना, इसी को फॉलो करके आपका पूरा प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहले तो यार 19 तारीख और 20 तारीख 19th और 20th को एक ट्रायल रन होने वाला है, जहां पर आप वेबसाइट पे जाकर एक फॉर्म भरने की प्रक्रिया कैसे पूरी होने वाली है ना, उसको समझ सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई R&D या रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, खुद ही आपको टाइम दे दिया गया है भाई कि दिस इज अ प्रैक्टिस सेशन ओनली। तो यहां पर आप खुद प्रैक्टिस करके खुद ही समझ सकते हैं कि यार कहां गलती हो रही है, क्या मुझे क्लिक करना है, कब कहां पे आप कैसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा उसका, लेकिन आपको समझना है कि यार ये 19 और 20 तारीख का टाइम दिया हुआ है ताकि आप चीजें डिटेल में समझें और वेबसाइट से यूजर फ्रेंडली हो जाएं। अपना फॉर्म कैसे भरना है, जूनियर कॉलेजेस कैसे सिलेक्ट करने हैं, ये सारी बातें आप जो है डिटेल में समझ पाएं। ओके, तो ये 19 और 20 तारीख जो है ये आपके प्रैक्टिस के लिए, यहां आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, प्रेफरेंस फिलिंग का एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेन जो चीजें हैं वो शुरू होंगी 21st से। जी हां, 21st से सारी चीजें जो है वो शुरू हो जाएंगी। 21st से शुरू हो जाएंगी, सुबह 11 बजे से आपका सारा काम शुरू हो जाएगा और ये 28 तारीख तक चलेगा। ये डेडलाइन आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 से 28 तारीख तक की डेडलाइन। जी हां, 21 से 28। जी हां, 21/5/2025, 28/5/2025 सुबह 11 से शाम के 6 बजे, 28 तारीख 6 बजे तक ये पूरी प्रक्रिया चालू रहेगी, जिसमें आप एक्चुअल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन सबमिशन करेंगे एप्लीकेशन का, अपने प्रेफरेंसेस डालेंगे कि आपको कौन से कॉलेजेस सिलेक्ट करने, मिनिमम 1 ज्यादा से ज्यादा 10 से कॉलेजेस जो हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट विल बी एबल टू एनरोल अ मिनिमम ऑफ 1 एंड अ मैक्सिमम ऑफ 10 प्रेफरेंसेस ऑफ जूनियर कॉलेजेस। देखो, एक खास टिप यहां पर मैं देना चाहता हूं। लोग अलग अलग एडवाइस देते हैं, लोग अलग अलग बातें कहते हैं, लेकिन अगर आप कॉमर्स लेने वाले हैं तो मेरा एडवाइस सिंपल सा है, ओवर थिंक मत करो। 5 से 6 कॉलेजेस की एक लिस्ट बनाओ, उस कॉलेज के हिसाब से तुम्हारी औकात है कि नहीं वो देख लो, मेरिट वाइज, परसेंटेज वाइज, उसका जो पिछले साल का कट ऑफ वगैरह है वो देख लो। अपने आसपास रहो, ज्यादा बेटर है। ज्यादा ओवर थिंक करके कि मैं बॉम्बे चले जाऊं, मैं बड़ी कॉलेज में चले जाऊं, मैं ऐसी कॉलेज ले लूं, मैं वैसी कॉलेज ले लूं, 6 महीने में सारा नशा उतर जाता है बॉस। पढ़ाई अल्टीमेटली खुद करनी है। बहुत सारे लोग हमारे चैनल से पढ़ करके बहुत अच्छे मार्क्स 95%, 96% भी लाए हुए। तो आपको लोड ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ये प्रक्रिया 15-20 दिन में खत्म कर, कॉलेज सिक्योर कर, मजा कर। 11वीं 12वीं एंजॉय करके पढ़ने वाली जिंदगी है। यहां पर स्ट्रेस लेकर अपने आप को अननेसेसरी बोझ में मत डालना। तो यार ज्यादा ओवरथिंक, मेरा मैसेज यही है कि ज्यादा ओवरथिंक मत करो। 5 से 6 कॉलेज की ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनाओ, वो कॉलेजेस जहां तुम श्योर हो कि मेरे को एडमिशन मिल ही जाएगा। ये 5 से 6 कॉलेज की लिस्ट बना, फॉर्म भर, खत्म कर, फिर मेरिट लिस्ट आएगी, तेरे को मिल जाएगा एडमिशन।
तो ओवर थिंक करेगा, ये कॉलेज भी डालूं, वो कॉलेज भी डालूं, इधर मिलेगा क्या, उधर मिलेगा क्या, मेरे को तो वो अच्छा लग रहा है। ये जूनियर कॉलेज में सब जगह सेम पढ़ाई है, टेंशन मत ले 11वीं 12वीं का, सब जगह सेम पढ़ाई है। कुछ भी कोई कॉलेज अच्छा हो के एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं पढ़ा देता है, अल्टीमेटली सब यूट्यूब से पढ़ रहे हैं आजकल। तो थोड़ा सा खुद का दिमाग चलाइए और 6 से 7 कॉलेज, 8 कॉलेज, 10 कॉलेजेस आप डाल सकते हैं, उसकी लिस्ट बना करके रख लीजिए। 21 तारीख तक का टाइम है, 21 तारीख से 28 में वो लिस्ट के हिसाब से आप कॉलेजेस फिल कर दीजिए। उसके बाद द स्टूडेंट विल गेट अलॉटमेंट एज पर देयर प्रेफरेंस, मतलब पहले नंबर पे जो डाला रहेगा ना वो पहला प्रेफरेंस तेरा गिना जाएगा, दूसरे नंबर पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, इस तरह से तेरे प्रेफरेंसेस के हिसाब से तुझे कॉलेज अलॉट किया जाएगा। दोस्त, स्टूडेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर कोटा ऑल्सो, माइनॉरिटी कोटा, ओबीसी, एससी, एसटी, ये रिजर्वेशन कोटा, इन हाउस कोटा के हिसाब से भी आप यहां पर फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। स्टूडेंट शुड गिव देयर कंसेंट एट एवरी राउंड, प्रत्येक राउंड मध्ये तुम्हाला तुमचा कंसेंट द्यायचाच आहे। नॉन एडमिटेड स्टूडेंट कैन फिल एडिट देयर प्रेफरेंस स्ट्रीम आफ्टर एवरी राउंड, यानी यार अगर आपको पहले राउंड में एडमिशन नहीं मिला तो आप दूसरे राउंड के लिए एलिजिबल हैं। आप फिर से एक बार वो सारी प्रक्रिया करते हुए आप एडिट वगैरह करके नए कॉलेजेस के प्रेफरेंस डाल के चेंजेस करके वापस से अगले राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद की प्रक्रिया में आपको समझाऊं तो 21 से 28 इंपॉर्टेंट है, देन 30/5 को जो है प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट आएगी और 30 और 1 ये 2 दिन आपको मिलेंगे। 30 से 1 तारीख तक का आपको टाइम मिलेगा, जहां आप कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ एडिट वगैरह करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो ग्रीवियंस वगैरह प्रॉब्लम्स के रिक्वेस्ट वगैरह डाल सकते हैं और फाइनलाइजेशन इसका 1 तारीख तक कर देगा बोर्ड। एंड देन 3/6 को 4 बजे के अराउंड फाइनलाइजेशन होगा जनरल मेरिट लिस्ट का, ओके। और फिर 5/6 प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। अल्टीमेटली ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट 6 तारीख की, जहां डिस्प्ले होगी जूनियर कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट और आपके लॉगिन में आपको दिख जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, आपके सिलेक्टेड प्रेफरेंस में से किधर आपको मिला है, कहां पर आपका अलॉटमेंट हुआ है, ये आपको 6 तारीख को समझेगा। तो बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए, 21 से 8 में फॉर्म भर देना है, 21 से 8 में फॉर्म भर देना है, 6 को लिस्ट लगेगी, उसको चेक करना है अच्छे से, उसमें नाम आ रहा है कि नहीं, कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं, ये देखना है। एंड इसके बाद बॉस आपका सबमिशन वगैरह की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आप यहां से प्रोसीड का बटन आपको मिलेगा, प्रोसीड कीजिए, कॉलेज लेवल के डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जाकर के सबमिट कीजिए, वेरिफिकेशन करवा लीजिए, काम फिट मामला हिट और एडमिशन हो जाएगा सुपर हिट। तो ज्यादा पैनिक करने की बात नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। मैं डिटेल वीडियो भी स्टेप बाय स्टेप बना डालूंगा, लेकिन आपको ये फिलहाल समझना है कि 21 तारीख से चालू है बॉस। 21 से 28 में आपको फॉर्म भर के एकदम कड़क अपने 5 से 8 कॉलेजेस सिलेक्ट करके 10 कॉलेजेस सिलेक्ट करके डाल देने और रेडी हो जाना है कि यार हाँ इतने कॉलेजेस में से कहीं तो मेरा लग ही जाएगा और मैं ज्यादा ओवर थिंक नहीं करूंगा, भर डालूंगा फॉर्म, खत्म करूंगा मेरा एडमिशन, पढ़ाई चालू करूंगा। समझे कि नहीं? 11th 12th के अंदर ओवर थिंक मत करो कि यही कॉलेज चाहिए, मुझे यहीं चाहिए था, मुझे यहीं चाहिए था, ऐसा कुछ मत सोचो। 11th 12th की पढ़ाई क्या है वो तुमको 6 महीने मालूम पड़ जाएगा, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ओके। देन इसके बाद दोस्तों आपका सबमिशन प्रोसेस चलता है, 6 से 12 तारीख तक का टाइम आपको मिलेगा और जो भी बच्चे हैं उन्हें सिलेक्टेड बच्चे हैं उन्हें फटाफट से 6 से 12 में ही एडमिशन्स अपना जो है क्लियर कर देना है। 14 तारीख के बाद अगला सर्कुलर आपको मिल सकता है और उस अगले सर्कुलर में आपको वैकेंसी के बारे में पता चलेगा कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स बची हुई हैं, कौन से कॉलेजेस में अभी भी अगली मेरिट लिस्ट आएगी, अगले राउंड के लिए सारा कच्चा चिट्ठा 14 के बाद पता चलेगा। तो बेसिक इंस्ट्रक्शंस क्या है सर? बेसिक इंस्ट्रक्शंस यही है, स्टूडेंट्स जिन्होंने कंफर्म कर लिया है एडमिशन इन एनी जूनियर कॉलेज थ्रू कैप और कोटा, द एडमिशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड फॉर हिम और हर। 14 पे ही उनका प्रोसेस खत्म हो जाता है जिनको मिल गया एडमिशन, लेकिन जिनको नहीं मिला उनके लिए इसके बाद सर्कुलर फिर से आएगा। सिंपल सी बात है, एवरी स्टेक होल्डर शुड फॉलो द टाइम लिमिट गिवन। बिना टाइम लिमिट के आप अंधा घोड़ा रेस में दौड़ा मत बनिएगा, क्योंकि अगर टाइम गया तो एडमिशन मिलते हुए भी आपको सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने कंफर्म नहीं करवाया अपना एडमिशन, तो किसी और को मिल जाएगा। तो जो टाइम पे बोला है उसी टाइम पे आपको जैसे अलॉट हुआ ना कॉलेज, फटफट जाके आपको एडमिशन वहां पे कर देना चाहिए। ये सिंपल सी बात है। मैनेजमेंट इन हाउस कोटा, माइनॉरिटी कोटा एडमिशंस विल बी डन फ्रॉम 6/6/2025। तो यार ये इंपॉर्टेंट सर्कुलर, उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझा होगा। वेबसाइट मैंने आपको दिखाई, वंस अगेन मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूं। ये है वेबसाइट mahafyjcadmissions.in और इसी वेबसाइट के ऊपर जाकर के आपको सारा रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है यूनिक आईडी के साथ और फिर पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर्म भर के आप आसानी से जूनियर कॉलेज की प्रोसेस की प्रक्रिया को
खत्म कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस सर्कुलर का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल में मिल जाएगा। 11वीं कॉमर्स की सारी पढ़ाई आपकी इसी यूट्यूब चैनल से एब्सोल्युटली फ्री होने वाली है, तो जरा भी टेंशन लेने की बात नहीं है। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।